हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 4 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और फ्रेंड्स, आज हम सभी के चहीते विकास सर का बर्थडे है। हम सभी की ओर से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। वे इसी तरह एस्पिरेंट्स को गाइड करते रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस देश ने मूल निवासियों के सम्मान के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ये शब्द बदला है ऑस्ट्रेलिया ने। राइट साइड में जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस पीपल्स का फ्लैग है। और लेफ्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इसका अपना ये फ्लैग है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को नेशनल एंथम है, इसको बोलते हैं एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। तो इसमें एक लाइन आती है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। इसको बदलकर अब ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है, फॉर वी आर वन एंड फ्री। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथ ही फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। माउंट कोजिस्को ये ऑस्ट्रेलिया की टॉलेस्ट माउंटेन पीक है। गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एंड सिप्सन डेजर्ट, ये सभी यहाँ के इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं। आप याद रखना, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, लेक आयर एंड मरे डार्लिंग बेसिन, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। मरे डार्लिंग बेसिन ये फ्रेंड ज्योग्राफी में कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है। बास स्ट्रेट ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया आइलैंड से सेपरेट करता है। तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मालूम कर ली हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, इनको बोलते हैं डाउन्स। आपने कई बार एक टर्म पढ़ी होगी, डाउन अंडर। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें भी स्पोर्ट्स सेक्शन अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पर एक टर्म आती है डाउन अंडर। जब भी भारत ऑस्ट्रेलिया का दौरा करता है, तो वहां पर लिखा आता है कि भारत क्या डाउन अंडर में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो इस डाउन अंडर का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। केवल 2 ही कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अंटार्कटिका। कभी कभी डाउन अंडर न्यूजीलैंड के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अब ये आप याद रखना, कभी भी डाउन अंडर का मतलब होगा ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। देखिए, इस तरह की टर्म आपके पेपर में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर इस तरह की जानकारी आपको हो तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब अगली बार आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, तो उसमें अगर आप डाउन अंडर देखेंगे तो आपको ये बात याद आ जाएगी कि मुझको इसका मतलब पता है, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया। डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन में पिछले कुछ समय से तेजी देखी जा रही है। खासकर कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट का स्तर पता लगाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इसको लॉन्च किया है। जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसकी कैलकुलेशन के लिए मार्च 2018 को आधार बनाया गया है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि जो डीपीआई कैलकुलेशन है, इसके लिए आधार कौन से वर्ष को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 2018 को और इस साल का इंडेक्स 100 माना गया है। साथ ही मार्च 2019 के लिए जो डीपीआई है, ये कैलकुलेट किया गया है 153.47 और 2020 के लिए कैलकुलेट किया गया है 207.84। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मार्च 2019 के लिए डीपीआई कितना रहा, 2020 के लिए डीपीआई कितना रहा। डीपीआई का कैलकुलेशन 5 पैरामीटर के आधार पर किया जाता है। पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसको नेशनलाइज्ड किया गया 1 जनवरी 1949 को। अगर आरबीआई से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें, तो आरबीआई ने हाल ही में मुंबई के ओल्डेस्ट सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही आरबीआई ने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये भी महाराष्ट्र में है। और हाल ही में आरबीआई ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो याद रखना, तीनों बैंक महाराष्ट्र में, इन तीनों का ही लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगर हम आरबीआई के स्ट्रक्चर की बात करें, तो आरबीआई में जो गवर्नर हैं, ये हैं शक्तिकांत दास और 4 डिप्टी गवर्नर हैं, बीपी कनुगनो, एमके जैन, एमडी पात्रा और एमआर राव। एसडी सेट क्या है? तो एसडी सेट एक सैटेलाइट है
देखिए एसडी सेट का नाम सतीश धवन, जिन्हें कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडिंग फादर्स में से एक के रूप में जाना जाता है, तो इसके इनके नाम पर रखा गया है एसडी सेट। ये जो सैटेलाइट है ये चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स स्टार्टअप द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसका मकसद स्पेस रेडिएशन एंड मैग्नेटोस्फेयर की स्टडी करना है और ये सैटेलाइट इसरो के PSLV C51 इस रॉकेट से सेंड की जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो SD सेट है ये किस रॉकेट के थ्रू पहुंची जाएगी, तो आंसर होगा PSLV C51। तो ये सैटेलाइट जो है ये वर्ल्ड से कई लोगों के नाम अपने साथ कैरी करेगी। साथ ही फ्रेंड्स अगर इसरो से जुड़े हम करंट अफेयर्स की बात करें तो इसरो IIT BHU में अपना रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस इसको खोलेगा। साथ ही 2020 में इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट जो लॉन्च की वो उसका नाम है EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। इसके साथ ही 9 कस्टमर सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई हैं और 2020 की जो इसने अपनी दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की वो है PSLV C50 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का नाम है CMS-01 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसको PSLV C50 रॉकेट के थ्रू भेजा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी पर किस एजेंसी ने क्रमशः 25 करोड़ और 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ये लगाया है सेबी ने यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी बोलते हैं। तो एक 2007 का एक केस है तो उसके तहत ये जुर्माना लगाया गया है। मुकेश अंबानी ने इसके तहत कुछ गड़बड़ी की है तो इसके तहत ये जुर्माना लगाया गया है। केस क्या है ये हमारे लिए इतना महत्व नहीं रखता है। सेबी जो है 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी जी। ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसकी स्थापना कब की गई थी और चेयरमैन कौन है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने पोम्पई में फास्ट फूड केंद्रों की खुदाई से प्राप्त किया है, यह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने पोम्पई में फास्ट फूड केंद्रों को खुदाई से प्राप्त किया है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है इटली में। देखिए जो पोम्पई आर्कियोलॉजिकल पार्क है ये इटली में है और यहाँ पर ये फास्ट फूड के जो सेंटर हैं ये खुदाई के दौरान मिले हैं जिन्हें बोलते हैं थर्मोपोलियम। तो इसलिए न्यूज़ में थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके तब जब आप किसी बड़े स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे PCS लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पूछे जा सकते हैं। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने किस राज्य में सनरोज की एक नई प्रजाति पोर्टुलाका लालजी की खोज की है, तो ये की है फ्रेंड्स प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसने PMJ सेहत के लिए जम्मू एंड कश्मीर सरकार के साथ भागीदारी की है, तो ये की है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। PMJ इसका मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस जो नागरिक हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है और जो इसका प्रीमियम है वो गवर्नमेंट भरती है। साथ ही अगर बजाज आलियांज से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो कस्टमर्स को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उनका इंश्योरेंस कराया जाएगा, तो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही मुथूट फाइनेंस ने भी बजाज आलियांज के साथ एक पैक्ट साइन किया है गोल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस के लिए। रक्षा मंत्रालय ने 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अनुबंध किया है, तो ये किया है BEL के साथ यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। जो ये लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम है ये एक नवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, तो ये याद रखना ये नवल से जुड़ा हुआ है, नवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम। BEL का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु इन कर्नाटका। किस बैंक ने रिटेल लैंडिंग और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए सेल्स फोर्स के साथ समझौता किया है, तो ये किया है यस बैंक ने। यस बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके MD एंड CEO है प्रशांत कुमार और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। यस बैंक से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो यस बैंक ने हाल ही में जो अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इनको नियुक्त किया है और इनका नाम है निरंजन बनोतकर। साथ ही यस सिक्योरिटीज जो कि यस बैंक की एक सब्सिडरी फर्म है,
इसने प्रशांत प्रभाकरन को अपना एमडी एंड सीईओ भी नियुक्त किया है। रुपे ने रुपे पीओएस लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है आरबीएल बैंक के साथ, अपनों का बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। तो ये आपको पता होगा कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, इसके द्वारा रुपए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो इसने अब आरबीएल बैंक के साथ एक साझेदारी की है। इसके तहत क्या होगा, जो मर्चेंट्स हैं वे अब अपने मोबाइल फ़ोन को पॉइंट ऑफ सेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो आपने ये मशीन देखी होगी, तो इसको पीओएस मशीन बोलते हैं, जिसके तहत कार्ड के थ्रू कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट हो जाती है। तो अब जो मर्चेंट्स हैं, जो दुकान वाले हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन को इस मशीन की तरह यूज कर सकेंगे और 5,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन इसके थ्रू हो पाएगी। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ब्रह्मपुत्र आमरण अभियान किस राज्य से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये एक रिवर राफ्टिंग एक कैंपेन है जो कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ है और आसाम के डुबरी डिस्ट्रिक्ट में ये कंक्लूड हुआ है। तो इसका जो महत्व है यही है कि जो यंगर जनरेशन है उनको लिविंग विद द रिवर इस कंसेप्ट के साथ अवगत कराया जाए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेट को लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स बोला जाता है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये आप जरूर नोट कर लेना। निम्नलिखित में से किस तेल और गैस कंपनी ने तेल शोधन टरबाइन के लिए भारत का पहला रिमोट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, IOCL ने, और यह सिस्टम हैदराबाद में लोकेटेड है। निम्नलिखित में से किसने अपने कैरियर में दूसरी बार मेलबर्न क्रिकेट बोर्ड ऑनर्स बोर्ड में अपना नाम उत्कीर्ण किया है? तो ये किया है अजिंक्य रहाणे ने, जो कि भारत के स्टैंड इन टेस्ट स्कीपर हैं। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली थी, जिसके बाद इन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया है। इससे पहले 2014 में भी इन्होंने 147 रन की एक पारी खेली थी, तब भी इनका नाम यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया था। और अगर हम अजिंक्य रहाणे की बात करें तो इन्हें हाल ही में मुलग मेडल ये भी मिला है और ये इस मेडल को प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। ये मेडल इनको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो टेस्ट मैच हुआ है उसके तहत मिला है। तो उस टेस्ट मैच को बोला गया है बॉक्सिंग डे टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में खेला गया है और इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, तो इसलिए इनको ये मेडल दिया गया है, मुलग मेडल। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? भूटान। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? UAE दिरहम। जीरो वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ऑल्सो सर्व्ड एज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन विच कंट्री? सूडान। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। अदिश अबाबा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? द RBI म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? Indian Institute of Pulses Research is located in which state? Who is the chief of the army staff of the Indian Army? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये भी आपके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।